चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी की और कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी वोटों की चोरी की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसको किसी प्रकार से ढका जा रहा है। बिहार में इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल का पल्ला भारी बताया जा रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद कई सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। तेजस्वी यादव की रैलियों और युवाओं के समर्थन से राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में माहौल मजबूत होता नजर आ रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी इस बार राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिलती बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने फिर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी भ्रष्टाचार और अमित शाह चुनावी घोटाला करने के लिए बने हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में दोस्ती और विकास एजेंडा पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आधी सीटों पर हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है। सत्ता के बिना वह मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अमित शाह ने बिहार में फिर दिलाई जंगल राज की याद। बोले, घुसपैठियों को राज्य से निकाल बाहर करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार में गरजते हुए कहा कि पहले अंग्रेजों का साम्राज्य था, उनकी तानाशाही थी, और आज नरेंद्र मोदी जी का साम्राज्य है, इनकी तानाशाही है। देश में एक आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्दों की बात छोड़ बिहार में मुर्दों की बात करते हैं। सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। दिल्ली में सांसें घुट रही हैं। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। NCR में नोएडा सबसे प्रदूषित रहा, जबकि फरीदाबाद की वायु सबसे साफ पाई गई। अररिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया। बोले, कांग्रेस और आरजेडी रामद्रोही हैं। ये बिहार में फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि सड़क यानी NH बनाने के लिए तो बिहार में जमीन है, लेकिन फैक्ट्री के लिए नहीं। फिलीपींस में सुपर टाइफून फंगवोंग ने भारी तबाही मचाई है। यह तूफान 1600 किलोमीटर तक फैला रहा। 50,000 से अधिक परिवारों को निकाला गया और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य को बाढ़ मुक्त किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। कहा कि नरेंद्र मोदी फ्रॉड और चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही बात देश के सामने रखी है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक केबल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। वहां से चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया और घटनास्थल पर दमकल और बचाव कार्य जारी है। कांग्रेस सांसद